आपकी जो टांग है वो किस गफलत की वजह से काटनी पड़ी? ये गाड़ी का जो है टायर ये उंगलों के ऊपर गुजर गया था। तो मैंने 2-4 महीने दवाई खाता रहा, लेकिन वो अंदर अंदर से खून जम गया था। अब मैं रिक्शा भी दिहाड़ी पे चलाता हूँ। ये रिक्शा मेरा अपना नहीं है, ये मैं दिहाड़ी पे चलाता हूँ। बेटे मेरे छोटे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का। बेटियाँ बड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। आज जो मोटिवेशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए वो एक ऐसी मोटिवेशन होगी कि आप लोग जो घर पर बैठे हैं, जो कि या तो ख़वातीन के पैसों पर इंतज़ार करते हैं कि हमारी बीवियाँ लोगों के घरों में काम करेंगी और कमाएंगे तो हमें खिलाएंगे, या बेटियों के पैसों पर इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस शख्स ने उस सारी मोटिवेशंस को हमारे लिए कायम और दायम रखा है कि इनकी एक टांग नहीं है, मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं एक टांग नहीं है, और ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं। इनका कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, और बेटियों को पालने के लिए, उनके अच्छे नसीबों के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज ये जो शख्स इस कदर मजबूर है वो इसलिए है क्योंकि इसके पाँव पर भी एक गाड़ी चढ़ गई थी और उसने देखा नहीं था कि आगे कोई इंसान है या नहीं, और आज इतनी मुश्किलात का सामना सिर्फ उस एक इंसिडेंट की वजह से करना पड़ा। आज हम इनसे जानते हैं इनकी कहानी और आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए मैंने। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो टांग है वो किस गफलत की वजह से काटनी पड़ी? ये गाड़ी का जो है टायर ये उंगलों के ऊपर गुजर गया था। तो वो उंगलों जो वो चोट वगैरह आ गई थी। वो नाड़ों वगैरह जो फिस गई थे। तो मैंने 2-4 महीने दवाई खाता रहा, लेकिन वो अंदर अंदर से खून जम गया था। वो खून जमा तो फिर वो खून जो सर्कट नहीं कर रहा था। उन्होंने इलाज तो कराया, 2-2.5 साल इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी थी। वो कटवानी पड़ी मुझे टांग फिर। टांग कटवानी पड़ी। अगर हम बात करें उसके बाद जिस शख्स ने आपकी टांग पर गाड़ी चढ़ाई थी, उस शख्स से कभी बात हुई हो या उसने आपकी कोई मदद वगैरह की हो? नहीं, कोई भी नहीं। उस टाइम ये कितने अर्से पहले का वाक़या है? ये तकरीबन 3 साल हो चले हैं, 2.5-3 साल, 3 साल हो चले हैं। ढाई 3 साल पहले आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या करते थे और किस तरह अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल? उस दिन मैं ठीक था, वो रिक्शा मेरा अपना था उस टाइम मैं ठीक भी था, भाग दौड़ भी करता था, काम भी माशाल्लाह ठीक था। अब मैं रिक्शा भी दिहाड़ी पे चलाता हूँ। ये रिक्शा मेरा अपना नहीं है, ये मैं दिहाड़ी पे चलाता हूँ। इसकी भी दिहाड़ी निकालता हूँ। हालात, बच्चियाँ हैं, छोटियाँ हैं। बेटे मेरे छोटे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का। बेटियाँ बड़ी हैं। तो कमाने वाला मैं हूँ और मेरी बेगम है। और कोई हमारा वसीला नहीं है, ये इसके अलावा और कोई वसीला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई मदद की जाए, मेरे को रोज़गार मिल जाए अपना कोई। मैं यानी कि ये दिहाड़ी जो छूट जाए मेरी, मैं अपना कोई वसैल बना लूँ। तो दिहाड़ी कितनी देते हैं इसकी और किस तरह बैसाखियों के साथ सवारियाँ बिठाते हैं? मैं इसकी 1700 रुपये दिहाड़ी देता हूँ। इसकी 1700 रुपये आप दिहाड़ी देते हैं दिहाड़ी देता हूँ। और कमाते कितना है इससे? इससे मैं कुछ 1700 देते, कुछ 1000-1200 रुपये में मुझे बच जाता है। इससे आप क्या करते होंगे? किस तरह बच्चियाँ और बच्चों को देखते होंगे? बस गुजारा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो फिर भी गुजारा कर रहा हूँ अपना, चलो मेहनत कर रहा हूँ, किसी को मांग नहीं रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे ये रक्षा मुझे मिल जाए मैं कहीं से, तो फिर मेरी सारी खुशहाली हो जाए, मुझे मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी मेरी। रिक्शा आप चाहते हैं कि आपको अपना मिल जाए। मुझे रक्षा मिल जाए कहीं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, काफ़ी लोग हैं जो रिक्शा देते हैं, बहरिया वाले जो हैं, उन्होंने भी कभी आपका उनसे रब्ता हो रहा, कभी आपने उनसे कहा हो कि मुझे रिक्शा दिलवा दें? नहीं, मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ। ये आप फर्स्ट टाइम आपसे ही हुआ मुझे कल रोज़गार बच्चियाँ हैं, आपके बच्चे हैं, इस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह घर का खर्चा चलता है? बड़ी बेटी भी जवान, मैंने अब वो बता रहा हूँ, बड़ी बेटी जवान, उसकी भी शादी करनी है, लेकिन मेरे को वसाइल नहीं है, किराए इतने हैं, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया खाने को। बस गुजारा कर रहे हैं बस। बच्चियाँ जिस घर में जवान होती हैं ना, उस बाप को हमेशा टेंशन रहती है, उसका सर नीचे ही रहता है कि मेरी बच्ची जवान है, घर में कुंवारी बैठी है। लेकिन क्या है कि हमारी जो रस्म है ना जहेज़ वाली, ये जहेज़ वाली लानत हम लोगों को जीने नहीं देगी, और तब तक नहीं जीने देगी जब तक हमारे घर बच्चियाँ हैं और जब तक ये जहेज़ वाला लफ्ज़ ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, कल जब सवारियाँ बिठाते हैं, किस तरह लोग आपकी मदद करते हैं? क्या बैठते भी हैं कि नहीं? अक्सर लोग तो कहते हैं टांग नहीं है, किस तरह चलाएँगे? नहीं नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। लो, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, आवाज़ लगाता रहता हूँ, तो सवारी बैठ जाए, एक दो बैठ जाए तो फिर फेरा भरा जाता है। चलो टाइम लग जाता है, लेकिन फेरा भरा जाता है। टाइम लग जाता टाइम है, लग जाता है। आपको टाइम लग जाता है, बाकी रिक्शे वाले फ़ौरन भर हाँ, लेते वो हैं। भर लेते, वो भाग दौड़ करते हैं, सवारी को पकड़ के लाते हैं, फिर बैठाते हैं। मैं भाग नहीं सकता, सवारी को पकड़ नहीं सकता। जिसने आना मेरे पास आएंगे तो मैं बिठाऊंगा, वरना नहीं तो वो अगला दूसरा रिक्शे वाला ले जाता है। 18-19 साल से रिक्शा चला रहे हैं कि 3 साल से इस शख्स की किसी ने मदद नहीं की कि ये शख्स अपनी बच्चियों के लिए, मरियम नवाज़ जो कि कहती हैं कि आप लोग भूखे नहीं मरेंगे, उन्होंने
बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं कहती हूँ कि उनके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं, मरियम नवाज चलो कोई घर दे दे, कोई अपना मुझे कोई रक्षा दे दे, कोई रोज़गार दे दे, हम खुश हूँ। ना इस शख्स का घर अपना है, ना रिक्शा अपना है, जो था वो बेच दिया इलाज के लिए। डॉक्टर्स की गफलत की वजह से भी ये सब कुछ हुआ। कुछ ही टाइम अगर डॉक्टर्स इनका या तो उंगलियां काट देते तो भी मैनेज हो सकता था कि वो उंगलियों का जहर टांग तक ना जाता और टांग ना करती। तो मरियम नवाज से मेरी भी यही अपील है कि इस रिक्शे वाले की मदद की जा सके। और मरियम नवाज ही नहीं बल्कि अगर मलिक रियाज देख रहे हैं, हमारे जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं और वो लोगों की मदद करते हैं, तो इस गरीब को एक सेकेंड हैंड रिक्शा ले दें या इस तरह को कोई इसका सबब लगा दें ताकि ये अपनी बच्चियों की भी शादी कर सके, अपने घर को भी संभाल सकें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।